हत्या हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और गौरा विधायक जो प्रभात वर्मा है, इन्हीं का पूरा षड्यंत्र है, इन्हीं का किया कराया है। अवध केसरी सेना आज यहाँ पर जो बैठ रही है, ये अनिश्चितकालीन, ये देख लीजिए बैनर लगा हुआ, हट जाओ, ये अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। प्रभात वर्मा, प्रभात वर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से है, जहां आज भोलू सिंह हत्याकांड मामले को लेकर अवध केसरी सेना 2 बजे गांधी पार्क में प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन पुलिस की कड़ी चौकसी के कारण अवध केसरी सेना वहां पर नहीं पहुंच पाए। हम आपको बताते चले कि जिले के छपिया थाना क्षेत्र के तांबेपुर निवासी भोलू सिंह की हत्या के मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अवध केसरी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन कलेक्टरेट स्थित जिला पंचायत शेड में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया, जहां भोलू सिंह के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। फिलहाल देखते हैं अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह व उनके अन्य सहयोगियों का क्या कहना है। देखिए, आप सभी देशवासियों को अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर नीरज सिंह का सादर प्रणाम। हम लोग गांधी पार्क में धरना करने वाले थे, लेकिन प्रशासन लगातार हम लोगों पर दबाव बना रहा था और कल रात से कम कुछ नहीं तो 23 से 24 फ़ोन हमारे पास में आए और लगातार प्रशासन का यह दबाव था कि आप धरना मत कीजिए, आप आंदोलन मत कीजिए। जो है अभी धारा 144 लगी है और इसके बाद में बता रहे थे आज नीट की परीक्षा है और डीएम साहब लखनऊ गए हैं, तमाम तरह की बातें जो है करके हमको उलझा रहे थे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आज 20 दिन के ऊपर भोलू सिंह की हत्या हो गई है और गोंडा प्रशासन एकदम लीपापोती कर रहा है अपने इस कार्रवाई से। सीधा जो यहाँ पे इस हत्या में विधायक जी जो इन्वॉल्व हैं, इनको बचा रहे हैं और यहाँ की पूरी सत्ता और पूरा प्रशासन लग गया है उनको बचाने में, उनको सुरक्षा कवच प्रदान करने में। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हत्या हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और गौरा विधायक जो प्रभात वर्मा है, इन्हीं का पूरा षड्यंत्र है, इन्हीं का किया कराया है। अवध केसरी सेना आज यहाँ पर जो बैठ रही है, ये अनिश्चितकालीन, ये देख लीजिए बैनर लगा हुआ, हट जाओ, ये अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोग अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हटेंगे नहीं। अवध केसरी सेना का ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये मैं ऐलान करता हूँ। इसी वजह से हम लोग गांधी पार्क से लेके वहाँ से हटाकर यहाँ पर पोस्टपोन के हैं अम्बेडकर चौराहा पे। अब यहाँ पे निरंतर हम लोग चलेंगे, धरना चलता रहेगा, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। इसके पहले जब आपने थाने का घेराव किया था, उस समय क्या आपको आश्वासन मिला था? देखिए, हम 10 तारीख को 1 दिवसीय भूख हड़ताल किए थे और वहाँ पर हमको आश्वासन दिया गया, एसडीएम के सामने कोतवाल साहब थे और इसके बाद में जो है कोतवाल साहब थे, एसडीएम साहब थे और सीओ साहब थे, सभी अधिकारी थे और करीब और 150-200 पुलिस अधिकारी थे। सभी के सामने आश्वासन दिया गया कि नीरज सिंह आपकी जो भी मांगे है 16 तारीख तक हम आपकी मांग एकदम पूरी कर देंगे। हमारी क्या मांगे थी कि इस घटना पे जो भोलू सिंह की हत्या हुई है, इस पे एक उच्च स्तरीय जांच का गठन हो और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इसके बाद में विधायक जो प्रभात वर्मा और उनके पीए विक्रम प्रसाद पटेल के ऊपर 120B के तहत जो है हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल भेजा जाए। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की। हम सबको मजबूर होकर यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठना पड़ रहा है और जब तक यहाँ पे हम लोग धरना देंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। प्रभात वर्मा, प्रभात वर्मा। क्या कारण है कि अवध केसरी सेना सिर्फ भोलू सिंह के हत्याकांड को ही लेकर इतना तेजी से प्रदर्शन कर रही है? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये 44वां आंदोलन है, 44 आंदोलन अवध केसरी सेना का है। मैं एक साथ में गिना रहा हूँ। यहाँ विष्णु गोस्वामी की हत्या हुई, अवध केसरी सेना ने आंदोलन किया। 4 बारी परिवार, एक माली परिवार की कुएं में डूबकर हत्या हुई, उसके लिए अवध केसरी सेना ने आंदोलन किया। कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई, उसके लिए अवध केसरी सेना ने आंदोलन किया। राहुल पासवान मनकापुर की हत्या हुई, उसके लिए अवध केसरी सेना ने आंदोलन किया। बजाज चीनी मिल को 2 बार अवध केसरी सेना ने घेरा और 167 करोड़ रुपया भुगतान करा के अवध केसरी सेना तब दम ली। आज ये भोलू सिंह का जो आंदोलन है, ये 44वां आंदोलन है और 43 आंदोलन अब तक हम लोग कामयाबी प्रदान कर चुके हैं। 44 आंदोलन में भी जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हम लोग पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं, पूरी ईमानदारी से। कहीं कोई बिचौलिए का या कहीं कोई जो है इस प्रकार का जैसे पर्दे के पीछे कोई खेल और कोई बातचीत नहीं होता। जो भी बातचीत होता है खुले मंच पे होता है। इसी वजह से अवध केसरी सेना सफल रहती है। किन कारणों से आप कह सकते हैं कि भोलू सिंह की हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई? कैसे तथ्य सामने आए आपके सामने? जी, इसके लिए मेरे पास करीब 4 रिकॉर्डिंग है भोलू सिंह के, जो भोलू सिंह खुद चीख के कह रहे हैं
जब जिंदा थे भोलू सिंह कह रहे थे कि विधायक प्रभात वर्मा हमारी हत्या करवा देंगे, और भोलू सिंह का परिवार भी इस जो है आंदोलन में शामिल है। अगर आपको लगेगी तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा। भोलू सिंह स्वयं कह रहे थे, क्योंकि भोलू सिंह की जो इंडिवर गाड़ी थी, अल्टो गाड़ी थी और तमाम तरह की गाड़ी छपिया थाना ने जो है विधायक के कहने पर जब्त कर लिया। भोलू सिंह को लगातार 1 साल से प्रताड़ित किया जा रहा था विधायक द्वारा, और लगातार आदमी भेज के भोलू सिंह को हतोत्साहित किया जा रहा था। और अंत में जो भोलू सिंह रिकॉर्डिंग में कहते पाए गए कि हमारी हत्या हो जाएगी, हमारी हत्या हो जाएगी, विधायक हमारी हत्या करवा देंगे, अंत में भोलू सिंह की हत्या हो गई जो है। हम बात करेंगे नील सिंह जो कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी मांगे क्या हैं? इसके बाद अब आपकी क्या मांगे हैं? अगर प्रशासन उन्हें नहीं पूरा करता है तो उस पर आपका स्टैंड क्या रहेगा? हमारा स्टैंड ये रहेगा कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अनिश्चितकालीन ये धरना चलने वाला है, और जिस तरीके से शासन प्रशासन लीपापोती कर रहा है, मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यही विधायक सांसद का लड़का मरा होता तो क्या हत्यारों को पकड़ने में इतनी देर लगती? क्या एक आम आदमी ने अगर ये हत्या किया होता तो अब तक 2 दिन में उसको पुलिस उठा के बंद कर देती। मैं बताना चाहता हूँ, विगत दिनों में एक कैदी जेल से भाग गया, एनकाउंटर करके उसको 24 घंटे के अंदर फिर जेल में भेज दिया गया। तो प्रभात वर्मा को क्यों नहीं भेज रहे हैं? उसके पीए को क्यों नहीं भेज रहे हैं? उसकी रिकॉर्डिंग है, जिस तरीके से वो गिड़गिड़ा रहा था, जिस तरीके से वो रो के बता रहा था अपने परिवार को कि मेरी हत्या ये लोग करवा देंगे, और प्रशासन उस पर चुप था, शासन चुप था, और एट लास्ट भोलू सिंह की हत्या हो गई। और वो भी इस जगह पे हुई जब वो कहते हैं कि हवन की तैयारी कर रहा था। उस समय ये दरिंदे, ये चोर वहाँ पहुँचे और पीठ पीछे उसके कहते हैं गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, मैं डीएम साहब से मांग करता हूँ कि उसके बीवी को एक सरकारी नौकरी, उनके बच्चों को मुआवजा और उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, तभी इंसाफ मिलेगा, और प्रभात वर्मा और उसके पीए को जेल भेज दिया जाए। यही अवध केसरी सेना की मांग है, वरना अवध केसरी सेना अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ जिला पंचायत सभागार में बैठेगी, और जरूरत पड़ी तो राजधानी भी घेरेंगे और विधानसभा भी घेरेंगे। अच्छा, इसके पहले जो गिरफ्तारियां हुई, इसमें एक औरत को और साथ में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, 2 लोगों ने समर्पित कर दिया, यहाँ पर सरेंडर कर दिया। ये सब ढकोसला है। जो शुरुआती गिरफ्तारी हुई है, एक औरत लकड़ी के समान, एक लड़का लकड़ी के समान, वो क्या हत्या करेगा? वो सिर्फ दिखावा था, एक छलावा था। और जो 2 गुर्गे उनके प्रभात वर्मा के पकड़े गए हैं, वो पकड़े नहीं गए हैं, प्रभात वर्मा के आवास से उनको उठाया गया है, वहां से लाया गया है इनको। ये पुलिस, जब हम लोग वहां पे ज्ञापन देने गए थे तो वहां के एसओ साहब पता है ऐसे कांप रहे थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। पता है, जब हमने कहा कि उन दोनों को कहां से उठाया गया, और अगर उठाना ही था तो एक ही दिन उठा लिए होते। एक दिन एक को उठाया, दूसरे को तीसरे दिन उठाया, वो कहीं से पकड़े नहीं गए, वो सिर्फ प्रभात वर्मा के आवाज़ से ही पकड़े गए हैं। इसमें टोटल मिली भगत प्रभात वर्मा की और भोलू भाई की हत्या प्रभात वर्मा ने खुलेआम करवाई। इसकी चेतावनी अवध केसरी सेना कह रही है, और बता रही है कि अवध केसरी सेना प्रभात वर्मा को जेल के पीछे देखना चाहती है।